तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि 20 महीने के अंदर सभी बिहार के जितने भी घर हैं सब में एक एक सरकारी नौकरी होगा। तो क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। अगर संभव हो भी जाए तो सिर्फ नौकरी देने से समस्याएं नहीं सुधरेगी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनिए। क्योंकि अगर उन्होंने नौकरी दे दी और वही फिर से जंगल राज आ गए, जिसमें आपको डर लगेगा कहीं बाहर आप जा रहे हैं, आपके पैसे छीन लिए जा रहे हैं, आपकी गाड़ी छीन ली जा रही है, आपको बाहर जाने में डर लग रहा है, आप सुरक्षित नहीं हैं, रात को घरों में चोरी हो जा रही है। तो ये सारा समय देखा हुआ है लोगों का, है ना। और ये चीजें काफी डिफिकल्ट हो जाती है। आपके पास पैसे होंगे लेकिन आप डरे हुए सहमे हुए रहेंगे। तो इससे क्या फायदा? अगर आप नौकरी दे भी रहे हैं, दूसरी तरफ से आप भ्रष्टाचार करके, लूट मार करके और किडनैपिंग वगैरह ये सारी चीज करके आप उसी पैसे को छीन ले रहे हैं। तो फिर तो वही बात हो गया कि एक तरफ से मैंने उनको नौकरी दिया और दूसरी तरफ से असुरक्षा, डर का माहौल बना दिया और भ्रष्टाचार बढ़ा दिया और ये सारे काम कर लिए। तो क्या फायदा? अब बात करते हैं प्रशांत किशोर का। इन्होंने कहा है कि मैं 1 घंटे के अंदर दारू चालू कर दूंगा। ठीक है, दारू चालू कर देंगे। और इन्होंने शिक्षा के ऊपर भी बात किया है कि शिक्षा में सुधार हो जाएगा, मैं स्कूल खोलूंगा। तो आप बताइए, ठीक है स्कूलों खोल देंगे, लेकिन अगर कोई घरेलू हिंसा, दारू शराब पी करके आएगा, घरेलू हिंसा करेगा, उसमें उस समाज में एक गलत मैसेज जाता है कि हाँ हमारे भैया चाचा ये लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये नॉर्मल, हमें भी पीना चाहिए, खाना चाहिए, है ना, नॉर्मलाइज है ना। बाप बेटा के साथ पी रहा है, भाई भाई पी रहा है ना, दोस्त पी रहे हैं, सभी एकदम दारू शारू का माहौल बना हुआ है। तो इससे क्या समझ में आता है कि वो एक तरफ शिक्षा की बात कर रहे हैं और एक तरफ गलत चीजों को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि ठीक है राज रीच बनेगा, रीच नहीं होगा, वो कुछ खास लोगों को पैसे जाएंगे, रीच प्रॉपर्टी लोगों के पास पैसा जाएगा, है ना। तो गरीब को दारू बेचने का मौका थोड़ी मिलेगा, बड़े लोगों को मिलेगा। और इसमें पीता कौन है? गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग पीते हैं और वही जा करके घरेलू हिंसा करेंगे। वो काम करके मेहनत मजदूरी करके आएंगे, पिएंगे, खाएंगे और घर में, है ना, हिंसा का माहौल बनाएंगे। तो अगर बच्चा स्कूल जा भी रहा है तो वापस आएगा तो वह डर करके, सहम करके रहेगा, हमेशा डरा हुआ, सहमा हुआ रहेगा, उसके घर परिवार के लोग, उसके बाल बच्चे, सभी लोग। तो क्या यह सही है? एक तरफ आप शिक्षा की बात कर रहे हैं और एक तरफ गलत चीजों को बढ़ावा देने की बात। अब बात करते हैं नीतीश कुमार। इन्होंने भ्रष्टाचार इतना हद तक बढ़ा दिया है कि आज बिहार में एक भी काम बिना पैसा का नहीं होता है। मैं भी राशन कार्ड बनवाया हूं, मुझसे पैसे लिए गए और वो भी काम नहीं हुआ। आज भी मुझे राशन नहीं मिलता है, मुझसे पैसे मांगे जाते हैं, है ना। तो पैसा मांगा जाता है तो ठीक है, मैं पैसा दे रहा हूं और काम भी नहीं होता। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि मैं करोड़ों लोगों को राशन दे रहा हूं, फ्री राशन दे रहा हूं, तो ये 1000 रुपए किस बात की, है ना। ये उनको पता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। और एक तरफ है ये हमारे चिराग पासवान, बिहार के मसीहा कहे जाते हैं। तो इतने दिनों से वो गठबंधन में है, केंद्र में है, कोई बड़ा डिसीजन क्यों नहीं लिया उन्होंने, है ना। अपने बिहारी के मान सम्मान के लिए, अपनी संस्कृति पहचान के लिए, हर चीज के लिए डिसीजन क्यों नहीं लिया उन्होंने? कुछ बड़ा फैसला क्यों नहीं लिया उन्होंने? तो सभी लोगों का एजेंडा अलग अलग है, लेकिन ये बेसिक जरूरतें, शिक्षा, सही चीजों को बढ़ावा, अस्पताल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो हमें रोजगार नहीं मिलेगा। फैक्ट्रीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, जो कि नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन इसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ा है।